हेलो स्टूडेंट्स, आपको अपने आर्यन सर की तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी वाला नमस्कार। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले जो लेक्चर में हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इंट्रोडक्शन किया था, उसके अलावा अपन ने जो इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के चार अपन ने प्रॉपर्टीज, चार गुणों को अपन ने समझा था। उसके अलावा उन पर बेस्ड एग्जाम्पल भी हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे। आज का जो अपना ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि हम लोग जो अभी आवेश के और भी गुण है भाई, 8 प्रॉपर्टीज हैं अपने मेन, तो 4 प्रॉपर्टीज को अपन ने और कवर अप करना है। उसके अलावा अपन यहाँ पर आज आवेशन की विधियां कि जो वस्तुओं को कैसे आवेशित किया जा सकता है। एक वस्तु पर मान लीजिए कोई कुछ भी आवेश नहीं है, तो कैसे उस तक धनावेश या ऋणावेश पहुंचाया जा सकता है, इन बातों को अपन ने समझना है, कवर अप करना है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चों हम लोग आगे की कहानी, आगे की जो प्रॉपर्टीज है। तो भाई अब आएगी कौन सी? 5वीं प्रॉपर्टी। तो 5वीं प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं। तो जैसा कि 5वीं प्रॉपर्टी आपके सामने है कि आवेश अपरिवर्तनशील या असापेक्षिक राशि होती है, असापेक्षिक होता है। कि सर इसका क्या मतलब है, इसके क्या मायने हैं? तो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, मतलब आवेश अपरिवर्तनशील मतलब नियत होता है, मतलब इसका जो गति होती है, जो आपका चाल होती है, उससे कोई लेना देना नहीं है, या कोई व्यक्ति उसे कहां से देख रहा है, कहां से ऑब्जर्व कर रहा है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। मतलब इसको अपन मैथमेटिकली बात करें तो अपन इसको ऐसे व्यक्त कर सकते हैं बच्चों मैथमेटिकली, कि जो Q होता है वो डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता किस पर? चाल पर भाई। तो मैं इंग्लिश में वही स्पीड लिख देता हूँ, स्पीड। और किस पर? और रेफरेंस फ्रेम। जो रेफरेंस फ्रेम होता है, निर्देश तंत्र, उस पर भी निर्भर नहीं करता। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं बच्चों ये इस प्रकार की, ठीक है सर। चाल और निर्देश तंत्र दोनों पर निर्भर नहीं करता है। इसका अपन और भी अपन किसी डायग्राम से इसको थोड़ा सा समझाइए। तो डायग्राम अपन इस तरह का बना सकते हैं इसके लिए कि मान लीजिए कोई आवेश है बच्चों, उसको अपन ने मान लीजिए इस तरह दिखा रखा है भाई, ठीक है, Q। तो इसका मतलब स्थिर आवेश का जो मान है, स्थिर आवेश जो है उसका मान क्या बच्चों? Q है। अब ये गतिमान हो भी जाए बच्चों इस प्रकार के, सर ये गतिमान हो जाए, मान लीजिए इसकी चाल v या वेग v हो जाए, तब भी इसका मान परिवर्तित नहीं होगा। ये इसका मतलब है, मतलब चाल से कोई लेना देना नहीं है, कौन व्यक्ति इसे देख रहा है, ठीक है, मतलब वो गतिमान है या कोई व्यक्ति देखने वाला है ना, या रुका हुआ है, तो इससे भी आवेश के मान पर कोई निर्भर का मतलब मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब है ना। जबकि कई राशियां होती हैं जो कि क्या होता है कि कौन जो व्यक्ति देख रहा है उसकी गति भी कई बार प्रेक्षित चीजें बदल जाती हैं उसकी वजह से। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें बच्चों, जैसे अपन कार्य की गणना करते हैं, तो कार्य की गणना में अपन विस्थापन काम आता है। तो विस्थापन ये महत्वपूर्ण होगा कि कौन देख रहा है। जैसे एक बस गतिमान है, तो उसमें क्या होगा, जो व्यक्ति बैठा हुआ है उसका विस्थापन 0 होगा दूसरे यात्री के सापेक्ष, जबकि सड़क पर जो खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके लिए जो बस के अंदर जो व्यक्ति है उसका विस्थापन 0 नहीं होगा, कि बस उस व्यक्ति को आगे लेके जा रही है। तो विस्थापन एक सापेक्षिक राशि होगी, ये डिपेंड करेगा कौन व्यक्ति देख रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति को बस के अंदर ही कोई व्यक्ति देख रहा है या बस के बाहर से। तो कई राशियां क्या होती हैं? सापेक्षिक। आवेश का कोई सापेक्षिक राशि नहीं होती है, उसकी चाल से या कौन व्यक्ति किस स्थिति में उसे देख रहा है, व्यक्ति गतिमान है या रुका हुआ, उससे कोई आवेश के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि ठीक है सर जी, आपने ये लिखवा दिया, वैसे जस्ट थ्योरेटिकल है बच्चों, याद ही रखना है। ठीक है सर जी। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, इसमें अपन और इसमें एक चीज और अपन एक्चुअल बच्चों ये शायद आगे सक गया, हाँ भाई, वापसी अपनी हो गई है बच्चों कि सर आप इसमें एक बात और बताने वाले थे बच्चों, द्रव्यमान एक सापेक्षिक राशि होती है। मतलब इसमें अपन द्रव्यमान एक सापेक्षिक राशि होती है, आप लिख सकते हो कि सर कैसे। देखो बच्चों, तो कोई भी द्रव्यमान, मान लिए स्थिर वस्तु का द्रव्यमान m0 है। अब मान लिया वो वस्तु गतिमान हो जाती है बच्चों, तो उसका जो प्रभावी द्रव्यमान होता है वो बदला हुआ मिलता है। सर कितना मिलता है? तो मैं आपको इस फॉर्मूले से समझाता हूँ। मान ली एक वस्तु है, उसका स्थिर द्रव्यमान कितना बच्चों? m0 है, और वस्तु मतलब गतिशील अवस्था में है, तो उसकी वजह से उसका जो प्रभावी द्रव्यमान होता है बच्चों वो कितना आएगा? वो यहाँ लिखता हूँ 1 - v²/c², इतना आता है भाई। तो ये इसका एक तरह से क्या है बच्चों? गतिमान वस्तु का प्रभावी द्रव्यमान है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ प्रभावी द्रव्यमान, इफेक्टिव मास बच्चों। तो ये वैसा प्रभावी द्रव्यमान होता है बच्चों कि सर ये कैसे और
किसने दिया, तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझेंगे भी, इसको मैं आपको रियलाइज करने की कोशिश भी करूंगा। तो ये जो बच्चों आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था बच्चों, जिसे बोलते हैं अपन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये किसकी वजह से बच्चों, ये अकॉर्डिंग टू अपन बोल सकते हैं किसकी वजह से, अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है बच्चों, सापेक्षिकता का विशेष सिद्धांत है ये एक तरह से। तो ये आइंस्टीन साइंटिस्ट ने दिया था भाई, है ना, तो भाई आइंस्टीन। तो ये अपन इस प्रकार बच्चों यहाँ पर मैंने लिख दिया है भाई, ठीक है सर जी। आइंस्टीन की स्पेलिंग में मुझे लगता है गड़बड़ हो सकती है, कोई बात नहीं, भूल चूक लेते नहीं बच्चों, है ना। इंग्लिश हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेन महत्वपूर्ण है क्या बच्चों, कि हम लोग चीजों को समझें। तो ये देख लेना आप लोग बच्चों कि ठीक है सर जी, आइंस्टीन ने दिया था ये, है ना। तो ये कैसा थोड़ा समझाओ इसे। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, जैसे स्थिर वस्तु का द्रव्यमान m0, गतिमान अवस्था में अपन ये मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए वस्तु की जनरली जो वस्तुएं होती है बच्चों, उनकी चाल इसी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, प्रकाश की चाल, उससे जनरली एक चीज बहुत कम होती है बच्चों, है ना। तो ये मतलब एक तरह से इसकी तुलना में ये बहुत कम है, तो बहुत कम बटे बहुत ज्यादा, तो ये ऑलमोस्ट जीरो आता है। इसलिए क्या होता है, प्रभावी द्रव्यमान m0 के बराबर ही होता है लगभग, जब चाल बहुत कम होती है जब बच्चों। बट ये जब c के तुलनात्मक पहुंच जाता है बच्चों, तब ये मतलब अपन इसको नगण्य नहीं मान सकते। फिर तब क्या होता है, यहाँ कुछ ना कुछ घटता है, तो ये कम हुआ, कम से भाग लगता है तो ये ज्यादा मिलता है, मतलब तब प्रभावी द्रव्यमान बढ़ जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य, जैसे v का मान c ले लो आप, तो चलो, तो v की जगह c, तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर कितना आएगा 1, तो 1 माइनस 1 0, और 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट। मतलब यदि किसी वस्तु का जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए बच्चों, ठीक है, तो उसका प्रभावी द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, मतलब अनंत द्रव्यमान की तरह व्यवहार करेगी वो, ये इसका तात्पर्य है। मतलब चाल बढ़ने से प्रभावी द्रव्यमान का मान एक तरह से बढ़ता है। सर और इसको आप रियलाइज करो, बताओ कैसे। देखो भाई, इसका एग्जांपल अपन ऐसे, जैसे एक बच्चों कई बार जो चिड़िया होती हैं आसमान में उड़ती हैं, और सामने से कई बार एरोप्लेन आता है भाई, ठीक है, जब उनकी बढ़ंत हो जाती है, तो कई बार जो 100-200 ग्राम की चिड़िया होती है, बट उसकी वजह से उस एरोप्लेन को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कि सर क्या कारण हो सकता है, तो ये यहां से रिलेट कर सकते हो आप, क्योंकि एक जो चिड़िया है उसका द्रव्यमान मान लिए, द्रव्यमान तो चलो मैंने 100-200 ग्राम माना है, बट उसकी चाल मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, और सामने से जो एरोप्लेन आ रहा है बच्चों, उसकी चाल मान लेते हैं अपन कितना, 1000 किलोमीटर प्रति घंटे मान लेते हैं अपन। तो यहाँ सापेक्षिक चाल जो होगी बच्चों, ठीक है, वो एक तरह से कितनी हो जाएगी, पक्षी की सापेक्षिक चाल के दोनों विपरीत दिशाओं से आ रहे हैं, चाल जुड़ जाएंगी दोनों की, तो सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी कि सर हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड पक्षी की, प्लस इसकी जो वायुयान की बच्चों 1000 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये एक बढ़ी हुई चाल, तो बढ़ी हुई चाल आएगी यहाँ, ये सापेक्षिक लेना पड़ेगा अपन इस तरह की स्थिति में, क्योंकि प्रभावी चाल लेते हैं अपन इसमें भी। तो ठीक है सर जी, इसका मतलब ये होगा। तो इसी वजह से क्या होता है, पक्षी का जो द्रव्यमान है, भले ही वो 100-200 ग्राम का हो सकता है, इस फॉर्मूले से जब सॉल्व करेंगे सापेक्षिक चाल का मान यहाँ पुट करेंगे, हो सकता है 10 किलो हो जाए, इसलिए वो 10 किलो जैसा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आपने सुना भी होगा कि कई बार पक्षी के टकराने से वायुयान क्षतिग्रस्त हो गया है, कई बार तो मतलब बड़े हादसे भी हो चुके हैं बच्चों। तो ये एक बड़ा कारण बनता है कि वहां पर ये द्रव्यमान एक तरह से, छोटा द्रव्यमान भी बड़े द्रव्यमान की तरह व्यवहार करता है जब उसकी चाल ज्यादा होती है। इसलिए गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है 12mv², वो कम चाल के लिए सही है, ठीक है। जब चाल बहुत ज्यादा होगी तब आपका जो गतिज ऊर्जा है ना, मतलब सही मायने में वहां पर आपको m0 नहीं लोगे आप, बल्कि वहां पर 1/2 m इफेक्टिव v² आएगा। इसी प्रकार संवेग है, संवेग p बराबर m इंटू वी, वहां पे भी अपन ने m इफेक्टिव इंटू वी करना पड़ेगा। तो ये जनरली अपने कोर्स में इस तरह की बातें नहीं है, क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जनरली जो बच्चे पीजी में एमएससी वगैरह करते हैं उनमें आता है बच्चों, ये है ना। तो जनरली हायर क्लासेज में, मतलब 12th के बाद ही नाता पड़ता है, और आप तो उससे पहले डॉक्टर बन जाओगे, इसलिए आपको शायद कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसलिए डू नॉट वरी बच्चों, अपन आगे बढ़ते कि ठीक है सर जी, आपने थोड़ा सा इन चीजों को रिलेट कर दिया। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलना चाहिए बच्चों। अगली प्रॉपर्टी कौन सी है भाई, कि सर समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं और असमान आवेश आकर्षित होते हैं भाई। तो ये अगली प्रॉपर्टी है कि सर जी समान आवेश प्रतिकर्षित। तो ये तो सर हमें मालूम है कि भाई जैसे अपन बात करें बच्चों समान आवेश, जैसे मान लिए ये एक धनात्मक वस्तु है और दूसरी धनात्मक वस्तु ये है, ठीक है। तो ये
दोनों में क्या होगा सर, इनमें आपस में प्रतिकर्षण होगा। इसे एक मान लो, इसे दो मान लो, तो इस पर बल कितना लगेगा सर F12, इस पर कितना लगेगा F21, मतलब एक पर दो के कारण। और ये क्या हुआ, दो वन का मतलब होता है दो पर एक के कारण लगने वाला बल। तो ये जो एक तरह से जो विद्युत बल लग रहा है वो प्रतिकर्षण वाला होगा, क्योंकि ये सजाती है। तो एक जैसे जो प्रकार के जो आवेश होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों कि सर प्रतिकर्षण होता है। और जैसे नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव वस्तु दूसरी नेगेटिव वस्तु दोनों समान प्रकृति की हैं, सजाती हैं, तो इनमें भी क्या होगा कि सर ये प्रतिकर्षण होगा। तो ये F12 और इधर भी क्या आएगा बच्चों, यहां पर इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, वापस से लिखता हूं, तो ये कितना आएगा कि सर F12 और ये कितना हो जाएगा F21, ये इस प्रकार। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये भी आपस में प्रतिकर्षित करेंगे बच्चों, है ना, कि सही है, सजाती है। और इसमें एक बात और, जितना ये बल उतना ये बल, क्योंकि इसमें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है भाई, कूलोम का नियम में अपन पढ़ेंगे। विद्युत बल एक मतलब जो जो न्यूटन का तृतीय नियम होता है उसकी पालना भी करता है, इसलिए ठीक है सर जी, ये आपने बता दिया। अब असमान आवेश का मतलब विजातीय है एक तरह से, है ना, भिन्न प्रकार के। तो एक पॉजिटिव ले अपन और एक के लिए यहाँ पर नेगेटिव ले, तो इनमें क्या होगा बच्चों, आपस में आकर्षण होगा F12 और ये F21। तो ये तो बिल्कुल प्रकृति ने नियम बना रखा है कि विजातीय जो होते हैं मतलब, है ना, उनमें क्या होता है आकर्षण होता है। जैसे पिता का आकर्षण माता की तरफ होता है बच्चों, ये तो होता है, नेचर ने बना रखा है बच्चों, है ना। जो भी लोग है ना, मतलब मेल टाइप और एक फीमेल टाइप, तो उनमें क्या होता है आपस में आकर्षण होता है। तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराय नहीं है। मैं भी अपने श्रीमती की तरफ क्या होता हूँ बच्चों, आकर्षित होता हूँ, उसके बिना जाऊंगा कहाँ भाई मैं, मुझे रोटी कहाँ से मिलेगी। तो ये बिल्कुल नेचर ने रूल बना रखा है, ठीक है इसमें। और आप लोगों को इससे बचना है पर अभी, जब तक आप लोग मेडिकल कॉलेज में नहीं पहुंच जाते, जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं, उससे पहले आपको मतलब जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं उन आकर्षणों से बचना है। पढ़ाई की तरफ आकर्षण नहीं घटाना बच्चों, उसकी तरफ तो बढ़ाना, निरंतर बढ़ाना है हमेशा। जितना आप पढ़ोगे उतना बढ़िया डॉक्टर बनोगे, अच्छी रैंक आएगी आपकी। कि ठीक है सर जी आप भावुक हो गए, बिल्कुल बच्चों मैं बीच बीच में भावुक हो जाता हूँ। हिंदी मीडियम स्टूडेंट को पढ़ाते समय तो मैं विशेष रूप से क्या हो जाता हूँ बच्चों, भावुक हो जाता हूँ। ये मेरी आदत रही है कि ठीक है सर जी हम समझ रहे हैं आपको, मेरे जो स्टूडेंट है वो बिल्कुल समझ रहे हैं कि सर आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हो, भावुक इंसान हो आप। हाँ भाई कि सर अगली प्रॉपर्टी समझाओ आप बच्चों। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सर विद्युतीकरण का सही परीक्षण प्रतिकर्षण होता है। कि सर ये क्या चीज होती है सही परीक्षण बच्चों? एक्चुअल में क्या होता है, कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि एक अज्ञात वस्तु है जिस पर पता ही नहीं है, तो धनावेशित प्रकार की है, ऋणावेशित है, या तू उदासीन है, पता ही नहीं है। उसका पता लगाने के लिए हमारे पास कुछ ज्ञात वस्तुएं होती है। तो जो अपन इसका सही परीक्षण है, इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, तो प्रतिकर्षण से ही हम लोग गारंटी दे सकते हैं कि ये वस्तु किस प्रकार का आवेश रखती है। कि सर समझाओ इसको, ऐसे तो समझ में कम आता है। फिजिक्स बच्चों एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आती है, रियलाइज कर पाते हैं अपन। तो कि ठीक है सर जी आप इसको समझाओ, एग्जाम्पल से समझाओ, फिर ये चीज आगे भी लाइन क्लियर होगी। इसमें लिख रखा है क्योंकि आकर्षण एक आवेशित वस्तु और एक उदासीन वस्तु के मध्य भी हो सकता है। तो मैं वो आपको अभी क्लियर कर दूंगा कि ये किस आधार पर अपन ऐसा कह सकते हैं बच्चों। कि ठीक है सर जी आप इसे अभी क्लियर कर देना। तो मैं फिलहाल बच्चों मैं समझाता हूं आपको ये सही परीक्षण कैसे होता है। भाई देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चों मैं ऐसा करता हूं, यहाँ पर एक तो मैं इसको बच्चों दो डायग्राम बनेंगे यार, तो इसको मैं दो भागों में विभाजित कर देता हूं कि ठीक है सर जी अब आप समझाओ। भाई देखो बच्चों, तो मैं तीन वस्तुएं लेता हूं बच्चों। जैसे एक तो मैंने ले ली ए वस्तु, दूसरी वस्तु ले ली बी वस्तु, और तीसरी वस्तु ले ली सी वस्तु। ये मेरी अज्ञात वस्तु है, तो मैं इनको अननोन लिख दूं बच्चों। अननोन मतलब मुझे इन पर आवेश की प्रकृति पता नहीं है मुझे। तो ये क्या है बच्चों, अननोन बॉडीज है, अज्ञात वस्तुएं हैं। बिल्कुल सर, और अपन ने इनकी प्रकृति ज्ञात करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है किस तरह का इन पर आवेश है। उसके लिए अपन अपने पास दो ज्ञात वस्तुएं हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। ये अपनी क्या बच्चों नोन बॉडीज है, ज्ञात वस्तु है ये। ठीक है सर जी ये आप लिख लो, यहाँ पर नोन हमारे जानी पहचानी वस्तु है, इन पर हमें मालूम है। ठीक है सर बात मान ली आपकी, ये ज्ञात वस्तु है, ये अज्ञात वस्तु है। अब मान लीजिए हिट एंड ट्रायल से पहले ए का अपन ने परीक्षण किया, ए का, तो ए की बारी आई, और मान लीजिए ये देखा अपन ने हिट एंड ट्रायल से कि इसके पास में जब अपन धनात्मक वस्तु को ले गए,
धनात्मक वस्तु को, तो इनमें आप प्रतिकर्षण देखा गया। क्या देखा गया बच्चों? मतलब ए वस्तु धनात्मक वस्तु से प्रतिकर्षित हो रही है, तो ये अपन सुनिश्चित कर सकते हैं, सही परीक्षण हो जाता है, प्रतिकर्षण से सही परीक्षण हो जाता है। इसका मतलब यदि प्रतिकर्षण हो रहा है तो सजातीय में ही होता है सदैव। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि जो ये अपन डेफिनेटली निश्चित तौर पर कह सकते हैं, तो डेफिनेटली लिख देता हूं मैं यहां पर, डेफिनेटली क्या कह सकते हैं बच्चों कि सर ये जो वस्तु होगी ए वस्तु, वो कैसी होगी बच्चों? धनात्मक होगी, क्योंकि एक धनात्मक कोई प्रतिकर्षित कर सकता है। और मान लिए ऐसा हो जाता बी वस्तु के लिए, अपन मान लिए वो नेगेटिव से प्रतिकर्षित होती, तो हम लोग यहाँ पे भी गारंटी दे सकते हैं भाई कि यदि प्रतिकर्षण हो रहा है तो सजातीय में ही होता है हमेशा, तो ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव होगा, तो ये निश्चित रूप से क्या होगी बच्चों कि सर ये नेगेटिव होगी। ठीक है, तो ये बच्चों अपन ने मतलब यहाँ पर प्रतिकर्षण से अपन गारंटी दे सकते हैं कि सर आकर्षण से गारंटी नहीं होती। बिल्कुल बच्चों, आकर्षण में कई बार गड़बड़ी होने के चांसेस रहते हैं कि यहाँ पर तभी लिख रखा है कि आकर्षण का पंगा है। आकर्षण तो एक आवेशित वस्तु का एक उदासीन वस्तु, मतलब एक आवेशित वस्तु और एक उदासीन के बीच भी आकर्षण हो सकता है। ठीक है, वो अभी क्लियर करता हूं, देखो बच्चों उस चीज को। ठीक है सर, एक एग्जांपल से समझाना आप तो देखो मैं अभी फिलहाल तो मैं जैसे मान ली सी वस्तु आ गई, अब सी वस्तु है वो देखा है एटम ट्रायल से, वो धनावेश की तरफ भी आकर्षित हो रही है, धनावेश की तरफ भी उसका आकर्षण है। और ये देखा सी वस्तु बड़ी अजीब है बच्चों, देखो ये ए वस्तु की कहानी है, बी वस्तु की कहानी, सी वस्तु की बात करें तो वैसे ये नेगेटिव से भी अपनी तरफ आकर्षित हो रही है। ये अजीब बात है बच्चों, मतलब ये जैसे मान ले ये मेल टाइप मान लो इस आवेश को, ठीक है, तो मेल की तरफ भी सी वस्तु आकर्षित हो रही है। ये अपन नेगेटिव को एक तरह से फीमेल टाइप मान लो बच्चों, तो ये तो इसकी तरफ भी आकर्षित हो रहा है, तो सी तो अजीब ही है यार, मेल की तरफ भी और फीमेल की तरफ भी आकर्षित हो रहा है। ये तो मतलब कौन सी कैटेगरी बोलोगे आप इसे तो उदासीन ही बोलते हैं अपन बच्चों, न्यूट्रल है ये, ना मेल टाइप ना फीमेल टाइप बच्चों, तो ये क्या कहेंगे अपन, ये न्यूट्रल होगी बच्चों। ये इसका मतलब ये गारंटीड ये न्यूट्रल बॉडी होगी, क्योंकि एक उदासीन वस्तु ही धनात्मक या ऋणात्मक वस्तु की तरफ दोनों तरफ आकर्षित हो जाती है। तो भाई साहब आकर्षण में क्या होता है बच्चों, इसमें एक हमेशा एक लोचा होने की संभावना होती है बच्चों। लोचा मतलब गड़बड़ी होने की संभावना होती है बच्चों, कि आकर्षण में गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे मान लिए अब तो अपन ने मालूम पड़ गया कि उदासीन है कि दोनों से आकर्षित हो रही है, अदरवाइज अपन ये परीक्षण नहीं करते, केवल इतना ही करके रह जाते। तो इसमें ये दो संभावनाएं थी कि नेगेटिव भी हो सकती थी ये और ये उदासीन भी हो सकती थी। तो हमेशा क्या होता है, आकर्षण से गारंटी नहीं दे सकते हो आप, वहां पर हमेशा दो संभावनाएं रहेंगी बच्चों, है ना। तो ये एक पंगा है, इसलिए प्रतिकर्षण से अपन गारंटी दे सकते हैं ना, तो ये एक प्रॉपर्टी है। तो कि सर और समझाओ इसे कि कैसे ये पॉसिबल होता है आकर्षण बच्चों। तो मैं उसको एक आप लोगों को एक बार मैं देखता हूं स्लाइड में, आगे कौन सी स्लाइड है भाई, तो अगले की स्लाइड है अपनी, चलो मैं उससे पहले ही समझाता हूं आपको बच्चों। देखो इसको और क्लियर करता हूं, इसका और व्यवहारिक आंसर अपन देते हैं बच्चों कि सर एक व्यवहारिक आंसर और दो आप इससे। देखो बच्चों, तो मैं आपको बोर्ड पर लेके चलता हूं। हाँ बच्चों, ये अपन अपग्रेड किया बच्चों, ठीक है सर जी, ये आपने नया पेज निकाला है, इस पे समझाओ आप। देखो बच्चों, तो मैं इस पर आपको ये बता रहा हूं जैसे कि कैसे ऐसा होता है बच्चों, ये प्रेरण की वजह से हो पाता है बच्चों कि सर एक उदासीन वस्तु एक आवेशित वस्तु की तरफ कैसे आकर्षित होती है। एक उदासीन वस्तु, देखो भाई, तो पहले उदासीन वस्तु बना दूं यार बच्चों, तो मैं एक बना देता हूं ये उदासीन वस्तु। इसे आप तो आपका पेपर पीस मानो यार, इसे कागज का टुकड़ा मानो बच्चों, है ना। आप लोग क्या हो, अपने माता पिता के कलेजे के टुकड़े हो बच्चों। ये क्या है बच्चों, कागज का टुकड़ा है, पर कागज का टुकड़ा कई बार बहुत महत्वपूर्ण होता है बच्चों, है ना। लोग उसमें मर मिट जाते हैं बच्चों, है ना, आपको पता है ये चीज। तो मैं भावुक नहीं हूं भाई, मुझे पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए कि ठीक है सर जी कागज का टुकड़ा है ये, ठीक है। अब मैं मान लीजिए बच्चों इसके पास में एक ग्लास रॉड, जिसे बोलते हैं अपन क्या, कांच की छड़, ग्लास रॉड भाई है, जिस पर अपन मालूम है कल अपन ने पढ़ा था कि इसको अपन रेशम के कपड़े पर, है रेशम का रूमाल, रेशम के रूमाल पर कपड़े पर रगड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, ये धनावेशित हो जाता है कि हाँ सर जी आपने बताया था। अब मैं इसके पास ले जाऊं मान लीजिए, तो होता क्या है बच्चों, ये मान लेते हैं अपन उदासीन है शुरुआत में, क्या बच्चों शुरुआत में ये न्यूट्रली है ना ये। अब इसमें होता क्या है बच्चों, ये अजीब बीमारी हो जाती है इसमें कभी कभी यार, ऐसे कर दोगे, ठीक है सर जी। अब बच्चों, अब ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है अभी सभी तरफ मतलब फैले हुए थे, सभी
सभी जगह एक समान रूप से। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बुलाएगा, आओ इलेक्ट्रॉन आओ, मैं पॉजिटिव तुम नेगेटिव। नेचर ने रूल बना रखा है, हम लोग विपरीत प्रकृति के हैं, हम लोग एक दूसरे पर आकर्षित होंगे, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। तो ये बुला लिया इसने भाई, तो इधर इलेक्ट्रॉनों का जमावड़ा बढ़ जाएगा, इधर क्या होगा बच्चों कि सर इधर इलेक्ट्रॉनों में कमी आ जाएगी। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं बच्चों कि सर यहां तो कमी आ जाएगी। तो ये क्षेत्र हो गया ऋणावेशित और ये हो गया धनावेशित के। बिल्कुल सर जी। अब सर इससे क्या होगा, देखो भाई ये उदासीन था, अब ये जो देखो एक तरह से प्रभावी जो दूरी है ना यार, ये R1 ये तो कम है, ये देखो, और धन और ऋण के बीच दूरी थोड़ी कम है, जबकि यही अपन एक तरह से ये औसत दूरी मानो बच्चों आप, है ना ये, जबकि ये इस धनात्मक से इस धनात्मक की जो दूरी है बच्चों, तो ये तो ज्यादा है यार। तो ये बच्चों इसे बोलते हैं प्रेरण। इस प्रभाव को क्या बोलते हैं बच्चों, जब धन के सामने ऋण इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो ये पदार्थों में गुण होता है बच्चों, ये प्रेरित हो जाते हैं बच्चों, ठीक है, इंस्पायर्ड हो जाते हैं। तो एक तरफ ये इधर इधर कमी हो गई, ऐसा होता है, या पॉजिटिव से पॉजिटिव प्रतिकर्षित हो रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव को इधर खींच लिया, तो ये क्या होता है, एक तरफ पुनर्वितरित हो जाता है आवेश, है ना, इनमें गैपिंग आ जाती है बच्चों। इस प्रभाव को अपन प्रेरण प्रभाव बोलते हैं, और इसको ध्रुवण प्रभाव भी बोलते हैं, पोलराइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि पोल बन गए ना, एक धनात्मक पोल और एक ऋणात्मक पोल टाइप बन गया, तो इसको अपन ध्रुवण पोलराइजेशन भी बोलते हैं कि पोलराइजेशन हो गया, है ना, या प्रेरण इंडक्शन इफेक्ट भी बोलते हैं कि सर जी इससे क्या फायदा होगा। देखो भाई इन दोनों के बीच दूरी कम है ना यार, तो इसको अपन ने मान लिया दूरी कम होने से इसके R1 की वजह से बल लगेगा भाई F1, और यहां पर दूरी ज्यादा है तो ये बल लगेगा कितना बच्चों, मान लीजिए F2। तो यहां पर अपन समझ सकते हैं कि यहां पर अपन बात कर सकते हैं बच्चों, अब इसमें क्या होगा कि दूरी कम है ना तो बल ज्यादा होगा, और F2 के लिए दूरी क्या है बच्चों, मैं इसको थोड़ा छोटा बनाता हूं यार बच्चों, तो ये देखते हैं इससे बच्चों, इसको थोड़ा सा मैं एरो को, हाँ ऐसा सही रहेगा, थोड़ा छोटा बना रहा हूं कि सर क्यों, इससे क्या होगा, ताकि ये इससे महसूस हो भाई, इससे क्या महसूस हो कि ये बल बड़ा है, ये छोटा, तीर की लंबाई कम कर दी अपन ने, सीधे सा F2 बल कम है, क्यों कि दूरी ज्यादा है ना बच्चों। जब दूरी ज्यादा होती है तो बल का मान कम होता है, वो अपन कूलम लॉ में पढ़ेंगे, क्योंकि बल का मान क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए ठीक है सर जी। तो इसमें क्या होगा बच्चों की, क्योंकि यहां पर हम लोग कह सकते हैं तो नेट बल कितना आएगा कि सर F नेट जो आएगा ना, वो F नेट आएगा F1 में से F2 को घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दूरी कम तो बल ज्यादा था इसलिए। तो ये क्या होगा बच्चों, आकर्षण प्रकृति का होगा कि सर आकर्षण प्रकृति का होगा, ये बिल्कुल बच्चों आकर्षण प्रकृति का ये बल होगा, ठीक है सर जी, क्योंकि ये कमजोर पड़ गया ये। इसलिए बच्चों क्या होता है, जो भी कागज का टुकड़ा होता है वो एक धनावेशित वस्तु की तरफ आकर्षित हो सकता है, जबकि इस पर चार्ज है ही नहीं, तो ये आकर्षण में पंगा होता है भाई। उदासीन भी आकर्षित हो सकता है, तो इसको अपन थोड़ा सा मतलब, ये मैंने व्यवहारिक एग्जाम्पल दिया, यही कारण है बच्चों कि जो कंघी होती है अपनी, तो वो भी तो बच्चों जो अपन कागज के टुकड़े को या धूल के जो कण होते हैं, डस्ट पार्टिकल, उनको अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि अपना जो कागज होता है या जो धूल के कण होते हैं वो उदासीन होते हैं भाई। और जब कंगे को रगड़ते हैं ना अपन अपने बालों से, तो कंगा हो जाता है ऋणावेशित, तो ऋणावेशित वस्तु भी उदासीन वस्तु को खींच सकती है, वो तो उदासीन है, कोई उसका ईमान धर्म नहीं है। धनात्मक वस्तु भी खींच लेगी उसे, हाँ मैं तेरे तरफ चलता हूँ, तेरे साथ चलता हूँ, और ऋणावेशित वस्तु आएगी तब भी उसकी तरफ चल पड़ता है वो, चलो मैं तेरे साथ चलता हूं, तो उसका तो बच्चों क्या अलग ही टाइप का है बच्चों कि ठीक है सर जी भाई, यहाँ ऋण होता ना, ये ऋण, तो यहाँ पर धन आ जाता और ऋण दूर भाग जाता, तब भी आकर्षण ही होता ऋण और धन का, ऐसा मामला है कि ठीक है सर जी, याद रखेंगे हम। तो उदासीन वस्तु दोनों प्रकार की आवेशित वस्तु की तरफ आकर्षित हो सकती है, होती है मतलब, है ना, कि ठीक है सर जी, बात मान ली आपकी। तो वापस से अपनी पीपीटी पर लौटते हैं बच्चों, 1-2 सेकंड लगेगी, लौटते हैं भाई, देखो हाँ सर आगे वापसी हो गई सर। अब सर और प्रॉपर्टीज को बताओ फटाफट से। तो भाई साहब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं अपन, सर जी ये तो भाई साहब आपने लिख रखा है कि त्वरित आवेश क्या करता है बच्चों, ऊर्जा विकृत करता है। ये तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कल ही मैंने आपको समझाया था कि बच्चों जो भी आवेश होता है जब त्वरित होता है तो उससे क्या होता है, वहां पर एक विशेष प्रकार के सिग्नल उत्सर्जित होते हैं जिन्हें बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो फटाफट से मैं उसको रिवाइज करा देता हूं कि सर मैथमेटिकली लिख दो आप। देखो भाई, तो ये अपन ने मान लिया कि सर ये अपन ने Q को क्या मान लिया कि सर ये रेस्ट पर मान लो आप, ठीक है।
तो जब आवेश बच्चों क्या होता है कि सर आवेश जब क्या होता है स्थिर होता है तो उसके आसपास जो दुनिया होती है, जो क्षेत्र होता है, उससे वैज्ञानिक लोगों ने बच्चों विद्युत क्षेत्र बोला है भाई। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों ये विद्युत क्षेत्र। अभी क्या राइटिंग उतनी सुंदर नहीं आ रही, धीरे धीरे और कोशिश करेंगे बढ़िया हो जाए। प्रैक्टिस कम है ना बच्चों इस पर, ठीक है। कोरोना ने अब सब कुछ है ना, मजबूरी में ये सब कुछ काम करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट इसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि आपको इफेक्टिव क्लास जैसा फील आए कि आर्यन सर बिल्कुल मतलब मस्त हो रहे हैं, मतलब है ना। तो वैसी कोशिश है, देखो अब कितना ईश्वर हमें सफल करता है, ठीक है। अब देखो भाई, ठीक है सर जी, आपने ये आवेश स्थिर है तो आसपास की जो एक क्षेत्र होता है बच्चों वो विद्युत क्षेत्र होगा। अब ऐसा भी ये चल पड़े, मान लीजिए ना, इसको चलाते हैं अपन नियत वेग से पहले तो ये मैंने v कांस्टेंट लिख दिया। तो ये क्या होगा बच्चों, ये जब ये नियत वेग से गतिमान होता है तो क्या करेगा बच्चों, ये इसके आसपास विद्युत क्षेत्र भी होगा और साथ साथ में वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, ये एक नया क्षेत्र बच्चों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब मैं आपको याद दिलाता हूं ना, मैंने बताया था आप लोगों को कि भाई साहब जी ये देखो कोई तार है, उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो विद्युत धारा बच्चों नीचे की तरफ मानी जाती है। तो मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं तो विद्युत धारा नीचे की तरफ। तो विद्युत धारा के बहने से क्या होता है, आसपास एक नया क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो जैसे यहाँ पर अपन ने कोई चुंबकीय सुई रख दी और धारा बह रही है ऊपर या नीचे की तरफ, कैसे मान लो, तो उसमें डिफ्लेक्शन आएगा बच्चों, ये चुंबकीय सुई ऐसे घूम जाएगी, वो अपन पढ़ेंगे एमएससी में, है ना। तो ये आवेश चल रहा है तो आसपास एक अपन अदृश्य धारा भी मान सकते हैं, उस धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ऐसा अपन रिलेट कर सकते हैं। ये बायोट सावर्ट ने बताया था वैसे, है ना, आगे आएगा बच्चों, एमएससी में पढ़ेंगे, ठीक है गुरुजी, बात मानिए आपकी। अब आगे बताओ आप और क्या कहानी है, कहानी अपनी निरंतर जारी रहेगी बच्चों। देखो अब आवेश को मैं वहीं से त्वरित कर देता हूं, तो v को क्या मान लिया मैंने कि सर v को आप अब परिवर्ती मानो, मतलब इसको नियत मत मानो और यहाँ पर बढ़ी हुई चाल मानो। भाई साहब जी इसमें तो क्या होता है, जब ये तेजी से चलना शुरू करता है बच्चों, v क्या होता है, ये कम ज्यादा होता है, तब क्या होता है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की सिग्नल्स, है ना, संकेत उत्पन्न होते हैं, तरंगे उत्पन्न होते हैं जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे, वो अपन पढ़ेंगे बच्चों। जब आवेश त्वरित होता है तो जैसे विद्युत क्षेत्र ये, चुंबकीय क्षेत्र ये, फिर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये एक चेन बनाते हैं बच्चों, बदलता हुआ ई बदलता हुआ बी उत्पन्न करता है, बदलता हुआ ई बदलता हुआ बी बदलता हुआ ई, तो ये एक दूसरे में, है ना, जुड़ते हुए चले जाते हैं बच्चों और तरंग ऊपर चली जाती है। तो ये अपन पढ़ेंगे बच्चों, है ना, ये हम लोग लास्ट चैप्टर में विद्युत चुंबकीय तरंगे में, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। तो जो आवेश जब त्वरित होता है तो वहां पर ई और वी की चेन बन जाती है यार, दोनों जुड़ के चलते हैं, तो उन तरंगों का नाम, उन सिग्नल का नाम विद्युत चुंबकीय तरंगे बोलते हैं। इसका मतलब ई होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, और ये एक साथ ओवरलैप होके चलते हैं बच्चों, तो उन्हें बोलते हैं अपन विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हिंदी में भी लिख लेना भाई। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे की, ठीक है सर जी, आती है इतना तो इंग्लिश हमें, वेरी गुड बच्चों, आना चाहिए। अब हम लोग सर और बताओ अगली प्रॉपर्टी, तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं भाई। अगली प्रॉपर्टी में क्या मामला है देखते हैं। सर आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विद मास, कि सर हमेशा, हाँ बिल्कुल बच्चों, जहां आवेश है वहां पर यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो 100% उस वस्तु पर द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान हो गई मतलब, है ना। तो ये हमेशा ये बात सत्य प्रतीत हो रही है, इसमें कोई गड़बड़ी महसूस नहीं हो रही है। मतलब एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, आवेश है किसी वस्तु पर, आवेश है तो द्रव्यमान होगा, 100% होगा बच्चों, द्रव्यमान होगा। ये मतलब बात बताए तो ये बिल्कुल सही है यार बच्चों, और कि सर और समझाओ आप तो, है ना। तो मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं, जबरदस्ती का, एक तरह से जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे बच्चों, कि सर और क्लियर करना एक बार। भाई ये बताओ आवेश क्यों होता है, कि सर आवेश होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में गड़बड़ी हो जाती है, एक ज्यादा एक कम हो जाते हैं तब आवेश होता है। जैसे तो इसका मतलब जैसे कोई वस्तु धनावेशित है, इसका मतलब वहां प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, तो भाई साहब है तो सही ना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब उनका द्रव्यमान भी होता है, इसलिए द्रव्यमान तो होगा ही होगा बच्चों, है ना। मतलब आवेश है तो मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे बच्चों, है ना, इसका मतलब उनका द्रव्यमान भी होगा, तो बात सत्य है ये, है ना।
तो मतलब आवेश है किसी वस्तु पर 100% वहां द्रव्यमान होगा। जैसे अपन फोटोन की बात करें बच्चों, तो फोटोन क्या होता है, ये फोटोन ही तो ई और वी जब साथ चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो फोटोन ई बराबर एच न्यू, तो न्यू आवृत्ति है कि वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड किस आवृत्ति से बदलते हुए जा रहे हैं। तो एक रीजन होता है, पैकेट टाइप होता है। तो फोटोन की सर जो आप बता रहे हो सर, फोटोन की जो ऊर्जा ई बराबर एच न्यू, तो फोटोन का जो स्थिर द्रव्यमान है भाई, स्थिर द्रव्यमान क्या मानते हैं, 0 मानते हैं। अरे भाई जब मतलब कुछ है ही नहीं, स्थिर हो गया, इसके लिए लाइट है ही नहीं, वहां पर क्षेत्र ही नहीं है, तो फोटोन का स्थिर द्रव्यमान कितना होता है भाई, ये राइटिंग कितनी गंदी आ रही है बच्चों। अब फोटोन का स्थिर द्रव्यमान क्या होता है कि सर स्थिर द्रव्यमान 0 होता है भाई, 0 लिख देता हूं, द्रव्यमान m बराबर 0, इसलिए अपन कह सकते हैं बच्चों आवेश भी नहीं होगा। तो ये बस एक मैंने बताने की कोशिश की है, ये हम लोग मानते हैं कि भाई जब तक लाइट चल रही है तभी फोटोन होंगे, लाइट नहीं है ना, तो कोई द्रव्यमान नहीं, तो इसलिए फोटोनों पर कोई आवेश भी नहीं होता है बच्चों, ये हमें याद रखना है। मतलब क्योंकि ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है, कई बार ऐसा लगता है कि यार विद्युत फोटोन जो है वो एक ऊर्जा का एक पैकेट है, तो वहां पर ई और वी दोनों है, तो इसका आवेश होता है कि नहीं भाई, आवेश तो इधर पड़ा रहता है ना, उससे ये तो उसका प्रभाव होता है। फोटोन में तो क्या होता है, जो त्वरित आवेश जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसका एक तरह से उन तरंगों का एक ग्रुप हुआ है बच्चों, पैकेट है ये तो, है ना, क्योंकि जहां पर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र वहां ऊर्जा भी उपस्थित होती है उस क्षेत्र में, तो ये तो वो रीजन क्षेत्र का नाम है यार, है ना। तो क्षेत्र का द्रव्यमान मतलब नहीं होता, जैसे अपन अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहां पर क्षेत्र जगह उसका कोई द्रव्यमान थोड़ी है, तो वैसा मामला है बच्चों, है ना, ज्यादा माथा फोड़ी नहीं करना कि ठीक है सर जी बात मान ली, फोटोन का स्थिर द्रव्यमान क्या होता है बच्चों, 0 होता है, इसलिए द्रव्यमान नहीं है तो उस पर आवेश कभी हो ही नहीं सकता, वो तो एक विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं उनका एक पैकेट मानो आप, है ना, एक क्षेत्र है। ठीक है सर जी, आगे आएगा मॉडर्न फिजिक्स में, तब इस पर और बातचीत होगी। ठीक है सर जी, आगे बढ़िए। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों, जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ बच्चों, क्योंकि हम जब पॉजिटिव रहेंगे ना तो हमारी आधी समस्याएं तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तो बी पॉजिटिव एंड डू पॉजिटिव, ये हमेशा हमेशा मिशन रखिए बच्चों, हमें पॉजिटिव बनना है और पॉजिटिव काम करना है, अपने आप बढ़िया होगा। ठीक है, जो भी समस्याएं हैं, पूरा देश परेशान है, ठीक है, समाज परेशान है, बट हमें अपना हौसला बनाए रखना है, परिवार वालों का हौसला बनाए रखना है। इस समय एक मुसीबत चल रही है, अधिकतर लोग परेशान है कोरोना की वजह से, ठीक है, उसमें हम लोग भी शामिल हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री तो आप लोगों को मालूम है कि पूरी एक तरह से तहस नहस हो चुकी है, बट हमें अपने आप पर भरोसा रखना है, हमें बढ़िया करना है, इरादे बढ़िया रखने हैं। वापस भावुक हो गया बच्चों, मैं भावुकता को अपने वापस लौटा के आता हूं, वापस बढ़ते हैं कि ठीक है सर जी आगे बढ़ो, आप भावुक मत करो, आंसू आ जाएंगे, नहीं तो रियल में परेशान है हम लोग सब, पर मुस्कुराते रहिए परेशानियों में भी, वो अपने इरादे मस्त होने चाहिए, ठीक है, तो भगवान भी बढ़िया करने लगेगा। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है कि सब कुछ चीजें सेटल हो आपके परिवार में, सबका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, और जो इकोनॉमिक परेशानियां हो जिन जिन परिवार में, वो सब जल्दी से मतलब चीजें सेटल हो बच्चों सभी की। कि ठीक है सर जी, आओ वस्तुओं को कैसे अपन आवेशित करते हैं। एक उदासीन वस्तु है, आवेश नहीं है, उसको कैसे हम लोग धनावेशित कर सकते हैं, कैसे ऋणावेशित कर सकते हैं, समझाओ सर जी। देखो बच्चों मैं समझाता हूं। तो 3 तरीके होते हैं बच्चों वस्तुओं पर आवेश स्थानांतरित करने के। एक तो भाई साहब घर्षण होता है, एक आपका चालन विधि होती है, एक होती है प्रेरण विधि। तो तीनों को अपन समझते हैं भाई। तो पहले तो भाई देखो 3 तरह के, घर्षण द्वारा आवेशन, फिर आएगा आपका चालन द्वारा आवेशन, और नेक्स्ट आएगा आपका प्रेरण द्वारा आवेशन की। बिल्कुल सर जी आपने बोला वही है यहाँ पर। तो पहले शुरुआत करते हैं अपन 1 by 1। पहले घर्षण द्वारा आवेशन आते हैं भाई। घर्षण चार्जिंग भाई फ्रिक्शन। तो भाई घर्षण द्वारा में क्या, घर्षण में क्या होता है, वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, जैसे हथेलियों को रगड़ रहा हूं ना बच्चों में, ऐसे वैसे रगड़ते हैं यार ये। उससे क्या होता है कि सर सर्दियों में तो बहुत जरूरत पड़ती है बिल्कुल इस प्रोसेस की बच्चों। तो रगड़ने से हीट डेवलप होती है, ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। कि सर इस ऊष्मा का क्या मायने है, क्या करती है ये ऊष्मा ऊर्जा, हीटिंग इफेक्ट से क्या होता है बच्चों, जो पदार्थ हो जाते हैं वो गर्म हो जाते हैं, हीट अप हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। गर्म होने से क्या होता है, उन वस्तुओं के इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाने लग जाते हैं ना, इलेक्ट्रॉनों का
स्थानांतरण शुरू होता है, प्रोटोनों का नहीं। सर प्रोटोन का क्यों नहीं? प्रोटोन तो क्या होते हैं बच्चों, नाभिक के अंदर होते हैं, वो भयंकर रूप से दृढ़ता से बने होते हैं। प्रोटोन न्यूट्रॉन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, है ना, प्रबल विद्युत चुंबकीय बल, तो भाई साहब वो टूट नहीं सकते इतनी आसानी से, है ना, उसमें तो बिल्कुल बम्बार्डिंग करनी पड़ती है भयंकर वाली, है ना, तब तो ये सामान्य हीट वीट से कुछ नहीं होता, उनको नाविक नहीं फूटता अपना। कि ठीक है सर जी, आप ये बताना चाह रहे हो वस्तुओं को रगड़ना पड़ता है इस प्रोसेस में? बिल्कुल रगड़ना पड़ता है। ये देखो आप इस विधि में वस्तुओं को परस्पर रगड़ते हैं और इसमें ऊष्मा ऊर्जा से ही इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके ट्रांसफर होते हैं एक से दूसरे में। ठीक है सर जी, ये देखो आप आवेश स्थानांतरण के लिए ऊष्मीय प्रभाव जिम्मेदार होता है, यहाँ पर हीट मिलती है उससे ऐसा होता है। ठीक है सर जी, फिर भी एग्जांपल इसमें मैं आपको व्यवहारिक दृष्टि से इसको मैं और समझाता हूँ कि सर समझाना एक बार कैसे इसको महसूस कर सकते हैं। तो देखो मैं एक बार इसको जबरदस्ती वाला एग्जांपल बना रहा हूँ। ये क्या बच्चों, एक व्यक्ति की खोपड़ी है, व्यक्ति की खोपड़ी, व्यक्ति का सिर ये, और ये क्या उसकी जुल्फे है बच्चों, ये बिल्कुल सांगर। क्या सर आपने भी क्या बनाया, जैसा लग रहा है कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, उसके बाल कम कम से नजर आ रहे हैं बच्चों। ठीक है भाई बच्चों, पर है अभी तो बच्चों पूरी तरह गंजा नहीं है ये, इसलिए मैं इसको बोलूंगा नो बाला। जनरली बाला का मतलब आजकल अर्थ जो माना गया है, मुझे पता नहीं बाला, पर बाला का मतलब गंजे व्यक्ति को बोलते हैं, तो नो बाला सर बाल है इसके तो बिल्कुल। अब मान लिया घर्षण से ये कंघी है भाई, इनके बीच में इनको रगड़ते हैं बच्चों, ये कॉम्ब है, और अपन अपनी मातृभाषा में हिंदी में क्या बोलते हैं, कंगी, है ना, कंगा, कंगी। ठीक है सर जी, ये व्यक्ति के बाल हैं, ये व्यक्ति के बाल। ठीक है सर जी, अब क्या होगा भाई साहब, व्यक्ति नहा धो के आया है बढ़िया शानदार तरीके से। अब नहा धोने के बाद इसने बालों को थोड़ा सा सुखा लिया है, टॉवल वगैरह से पहुंच के कंघी से फिर ऐसे ऐसे रगड़ दिया बच्चों। तो हमें मालूम है इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, हमारे बाल तो हो जाते हैं धनावेशित, ये बाल हो गए धनावेशित, और ये हो जाते हैं भाई साहब, ये कंघी पर पहुंच जाता है ऋणावेश। ये ऐसे कि सारे इलेक्ट्रॉन यहां से चले जाते हैं। बिल्कुल हमारी बॉडी में भी क्या है बच्चों, सब पदार्थ भी क्या होता है भैया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन का खेल है पूरा, है ना। तो ये होते हैं हमारे बालों में भी क्या होते हैं बच्चों, ये उपस्थित होते हैं इस तरह का। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां चले गए। सर क्यों चले गए? क्योंकि शायद बालों का कार्य फलन, है ना, कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े से कम दृढ़ता से बंधे थे, इसलिए इधर ज्यादा चले गए। वैसे थोड़ी बहुत इधर से इधर भी आए होंगे, पर इधर से ज्यादा चले गए। भाई इसने 200 भेज दिए उधर और 100 इसने ग्रहण भी कर लिए, तो घाटा तो 100 का है ही नहीं यार इसको, तो इस पे प्लस 100 ई। तभी तो बच्चों आपने देखा होगा जब बाल बढ़िया सुखा लेते हैं अपन, है ना, तो उसमें भी आवेशन उत्पन्न हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ये इस तरह का। तभी तो बाल कई बार भागते हैं, अक्रूर क्या बोलते हैं उसको, इस तरह के मतलब मलिंगा की तरह कभी कभी अजीब से उड़ जाते हैं बच्चों। तो मम्मी बोलती है तेल लगा ले थोड़ा सा, इसको बाल कैसे उड़ रहे हैं तेरे हवा में, है ना, जैसे नहाए ही नहीं हो। तो कई बार कई बच्चे तो उसको पसंद करते हैं कि बिल्कुल लहराता हुआ जाऊंगा बाइक पर, तो ऐसे मेरी जुल्फ है लड़कियों की तरह उड़ेंगी, मजा आएगा, दूसरे लोग अट्रैक्ट होंगे। तो बच्चों का अपना अपना मानना है। मैं भावुक हो रहा हूँ वापस से, हे मास्टर तू भावुक मत हो, तेरी आदत गड़बड़ है, कोरोना में भी तू भावुक हो रहा है बच्चों। चलो मैं सेंटी हो रहा हूं, मुझे वापस लौटना चाहिए। ठीक है सर जी, आपने ये बताया कि घर्षण से ये एक तरह से हमारे बाल धनावेशित और कंगा ऋणावेशित हो जाता है। कि ठीक है सर ये बात मानी, आगे बढ़ो भाई, आगे देखते हैं बच्चों ये आगे कहानी क्या होती है। चार्जिंग बाई कंडक्शन बच्चों, मतलब चालन विधि से आवेशन। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें या तो दो वस्तुओं को आपस में टच कराते हैं, टच, या क्या करते हैं दोनों वस्तुओं को एक तार से जोड़ते हैं बच्चों। इसमें टच कराओ या तार से जोड़ दो, तो ये इसमें ऐसा होता है कि ये सर जी, हाँ भाई साहब जी, संपर्क में या उन्हें एक चालक तार से जोड़ते हैं। कि सर इसमें क्या वस्तुओं को टच कराने से या वस्तुओं को केवल तार से जोड़ने से क्या वहां पर धारा बहने लग जाती है, या वहां पर आवेश वहां से एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। इसका जो डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है बच्चों, कि कैसे तय होगा कि किधर से किधर आवेश जाएगा या क्यों जाता है आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु, इसके लिए होता है विभव का अंतर, जिसे अपन वोल्टेज का अंतर बोलते हैं सामान्य भाषा में, बट फिजिक्स की साइंस में अपन उसे कि विद्युत विभवांतर जब अलग अलग होता है, एक वस्तु का विद्युत विभव ज्यादा होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है, एक का कम, तो जनरली क्या होता है, धनावेश क्या होता है, ज्यादा विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली की तरफ स्थानांतरित होता है। तो ये अपन, ठीक है सर जी आप ये बता रहे हो
कि आवेश स्थानांतरण के लिए विद्युत विभवांतर उत्तरदायी होता है भाई। ये वैसे आगे आएगा अगले चैप्टर में बच्चों, फिर भी कि सर आप थोड़ा महसूस कराओ, थोड़ा सा इसको भी समझाओ आप, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल से आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ बच्चों, ठीक है सर जी समझाओ। तो मान लिया बच्चों, ये अपन ने मान लिया ये एक धात्विक गोला मान लिया जिसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या अपन ने R1 मान ली भाई ये, ठीक है बच्चों। और इसको अपन जोड़ने वाले हैं दूसरे छोटे गोला बना देता हूं, ये इसकी त्रिज्या मैंने मान ली कितनी बच्चों, R2 है ना। ये बड़ा गोला ये छोटा गोला, धात्विक गोला मानो ये अपन ने एक तार से जोड़ दिया, बट यहाँ कनेक्शन अभी टूटा हुआ है। माना इस पर आवेश Q1 है, इस पर आवेश Q2 है पहले से बच्चों। हो सकता है इसका आवेश को मैं ऐसे दिखा भी सकता हूं, ठीक है। और हो सकता है वहां हो ही ना, नहीं दिखा रहा मैं, Q2 बराबर 0 मान लो आप अभी कि ठीक है सर जी। तो जैसे इन धात्विक गोलों को इस चालक तार से जोड़ेंगे अपन बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, क्या पता जाएगी जनरली बच्चों, अपन आगे पढ़ेंगे। बड़ा गोला तो उसका दिल भी बड़ा एक तरह से है ना, वो ज्यादा आवेश स्टोर कर सकता है। छोटा जो होता है उसका वोल्टेज कम होता है और वो कम आवेश ग्रहण मतलब संग्रहित कर पाता है, ये वो आगे की कहानी है। खैर तो चलो कि सर जी आप जोड़ेंगे तो क्या होता है, देखो मुझे पहले से रिजल्ट पता है, कुछ बच्चों को पहले से आइडिया होगा, आप लोगों में से जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनको मालूम है कि हाँ सर जी ये चीज हमें मालूम है कि ऐसा होता है। तो एक बार सभी चीजें मैं 0 से एक सभी लेवल तक ले जाऊंगा, जिसने कभी नहीं पढ़ा उसके भी काम में आ जाए चीजें, वैसे अपन डील करेंगे, ठीक है सर जी। ज्यादा वोल्टेज होता है, ठीक है, इस पर आवेश है इसलिए, उस पर बिल्कुल नहीं है ऐसा मान लो आप अभी। तो यहाँ से कुछ आवेश यहाँ से बच्चों यहाँ कम हो जाएगा, उधर चला गया ना, कुछ अपन इधर भी दिखा देते हैं। अब मान लेते हैं अपन नया आवेश घटकर ये कितना रह गया, एक तरह से Q1 डैश मान लेता हूं, इधर कितना कि सर इस पर मान लेते हैं आप Q2 डैश, नया परिवर्ती आवेश। ये स्विच को बंद करने के पश्चात है, तो ये क्यों गया इधर से इधर, क्योंकि इसका विभव ज्यादा था, उसका एक तरह से था ही नहीं, आवेश ही नहीं ऐसे मानो आप, है ना, विद्युत विभव 0 था, तो ज्यादा से कम की तरफ ट्रांसफर हो जाता है कि सर ये इनका। वैसे तो मैं आपको आगे से ही बता देता हूं, ये अपन आगे पढ़ेंगे कि जो आवेश है बाद वाले जो अंतिम आवेश है Q1 डैश Q2 डैश, वो कितना होगा बच्चों, ये त्रिज्याओं के अनुपात में होता है, R1 बटे क्या होगा, R2 होगा। तो ये बच्चों आपको लर्न करना है, समझना है, ये आगे आएगा। ये एक्चुअल में जो विभव की वजह से ऐसा होता है, विभवांतर की वजह से, और अंतिम आवेशों का मान क्या होता है, त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। इसका मतलब ये होगा बेटे कि जो Q1 है, Q1 ठीक है, Q1 डैश सॉरी अंतिम आवेश, वो कितना होगा कि इसका अनुपात R1 है, इसका अनुपात R2 है, तो इन दोनों का इसका अनुपात ये मान निकालना है। तो इसका अनुपात हो जाएगा R1, अनुपातों का योग, इकाई नियम टाइप लगेगा ये, है ना। और फिर कुल आवेश कितना था भाई, आवेश जितना पहले कुल ये मान लेंगे Q1 प्लस Q2, क्योंकि इसमें आवेश स्थानांतरित हुआ है, पर इसमें बच्चों आवेश स्थानांतरित हुआ है यहाँ से यहाँ पर, कुल आवेश उतना ही है, ठीक है। तो ये दोनों का मतलब इसका अनुपात ले लिया, अनुपातों का योग इनटू कुल आवेश से गुणा कर दिया। ऐसे Q2 भी ले सकते हो आप यहाँ, जैसे Q2 डैश कितना आएगा बच्चों के सर, R2 अपॉन R1 प्लस R2, और कुल आवेश अपन यहाँ पर Q1 प्लस Q2। ये वैसे आगे आएगा बच्चों, है ना। अपन जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा धारिता वाला, उसमें मैं गोलीय संधारित्र पढ़ाऊंगा, उसमें आएगा ये, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा अभी बता दिया एडवांस में, ठीक है कि ठीक है सर जी, ये याद रखेंगे। और इसमें आवेश संरक्षण का नियम भी लागू होता है भाई, तो यहाँ लिख देता हूँ। इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, Q इनिशियल बराबर क्या होता है, Q फाइनल। तो Q इनिशियल कितना था कि सर Q1 प्लस Q2, और Q फाइनल कितना होगा बच्चों कि सर ये Q1 डैश और प्लस Q2 डैश। तो ये क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, एक इसमें आवेश स्थानांतरण में कुल आवेश का मान नियत रहता है, आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। तो ये जस्ट एक इंफॉर्मेटिव है बच्चों। तो ये अपनी विधि थी कौन सी, कंडक्शन से बच्चों, है ना, चालन विधि से भी एक वस्तु दूसरे को, कमजोर को, गरीब को कुछ आवेश दे सकती है बच्चों के, ठीक है सर जी, बात माननी और याद रख लेंगे। और वैसे आगे आप क्लियर कराओगे, ये सब वापस आएगा बिल्कुल बच्चों, ये वापस से पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल मैंने थोड़ा सा बता दिया क्योंकि इसका जिक्र यहाँ पे होता है कि आवेशन की विधियों में। अब आएगा बच्चों चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो भाई कि सर इसमें क्या होता है, तो भाई साहब इसमें ना प्रेरण में देखो, पहली विधि में वस्तुओं को अपन ने रगड़ा था, दूसरे में टच कराया या तार से जोड़ दिया, संपर्क तो है नहीं इनडायरेक्ट में।
इसमें भाई साहब संपर्क होता ही नहीं। इसमें तो क्या होता है, इशारों इशारों में बात होती है एक तरह से, दूर से ही, है ना, पास में जाके थोड़ा सा इशारों में बात हो जाती है, ऐसा है मामला, है ना। जैसे अपन ने कई बार अपने दोस्त को एक बार तो कौन ही देके चलना है, तो घर्षण हो गया, या ऐसे ऐसे कर रहे हैं अपन, चलना है अपन ने कहीं और यार, तो वो घर्षण हो गया एक तरह से। और चालन में क्या है, अपन ने जाते जाते दूर से कर दिया, उसको टच कर दिया, तो वो भी एक तरह से संपर्क टाइप हो गया, है ना। घर्षण में तो खूब रगड़ते हैं, चल रही है नहीं क्या, तो चलना पड़ेगा। और चालन में थोड़ा सा अपन ने हाथ रखा थोड़ी देर के लिए, चलना है। और प्रेरण में क्या होता है, दूर से ही काम हो जाता है, इशारों इशारों में चलना है आज अपन है, ध्यान है ना, आज पार्टी करेंगे अपन, वैसा कुछ मामला है बच्चों। तो ये क्या होता है भाई, अभी आप लोगों को फिर भी इन है ना पार्टी वार्टी की बातों से दूर रहना है, क्योंकि हमें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती जब तक पढ़ाई में शानदार लगे रहना है कि ठीक है सर जी आप चार्जिंग वाई इंडक्शन को समझाओ। अब तो मैंने जैसे कि बताया कि इसमें क्या होती है बच्चों, वस्तुओं को परस्पर निकट रखते हैं, इसमें एक उदासीन वस्तु और एक आवेशित वस्तु को निकट रखते हैं कि सर इसमें फिर कैसे आवेशन होता है वो मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अभी। तो इसमें भाई साहब जो अपन बात करते हैं ना बच्चों, इसमें ध्रुवण प्रभाव पोलराइजेशन होता है। मैं बताया ना आपको भी थोड़ी देर पहले कागज के टुकड़े पर समझाया था कि एक तरफ आपका ऋण का ध्रुव बन गया था, एक तरफ धन का, तो उसे बोलते हैं ध्रुवण प्रभाव। तो ये बच्चों आवेश पुनर्वितरण के लिए ध्रुवण प्रभाव उत्तरदायी होता है इसमें कि सर एग्जाम्पल से समझाओ। मैं एग्जाम्पल से अभी आपको समझा देता हूं भाई। जैसे बच्चों ये एग्जाम्पल से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो कैसे भाई। जैसे मान लीजिए बच्चों सबसे पहले यहां पर मैं एक यहां पर गोला बना देता हूं इस प्रकार, ये ठीक है, और ये गोला धात्विक गोला मानो आप, तो मैं लिख देता हूं यहां पर इंग्लिश में लिखता हूं न्यूट्रल, न्यूट्रल, ठीक है, आपको ये दिख नहीं रहा होगा जहां तक है ना, तो मैं लिख देता हूं न्यूट्रल मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक धात्विक, और गोले को मैं SP डॉट लगा देता हूं। तो ये क्या बच्चों एक धात्विक, एक उदासीन धात्विक गोला है, ठीक है। अब मान लिए न्यूट्रल है, इस पर आवेश नहीं है, मुझे इस पर आवेश को पहुंचाना है या उत्पन्न करना है, तो एक तरीका हो सकता है। देखो बच्चों एक तरीका से पहले तो मैं इसको अपनी पृथ्वी माता से जोड़ूंगा, इसलिए मैं ये क्या होता है बच्चों, ये अर्थिंग या ग्राउंडिंग के लिए काम में आता है बच्चों। ये किसके लिए काम आता है बच्चों कि सर आपने बताया अर्थिंग, अर्थिंग मतलब जमीन से जोड़ देना एक तार की हेल्प से, या इसको ग्राउंडेड भी बोलते हैं भाई, ग्राउंडेड करना। तो ये ग्राउंडेड भूसंपर्कित करना है ना ये, ठीक है सर जी ये बात मान ली आपकी, भूसंपर्कित करेंगे शायद इसमें, है ना, कि ठीक है सर। पहले तो अपन पहला डायग्राम तो ये है। अब मैंने भाई साहब यहाँ पर वही एक जो ग्लास रोड थी, है ना, किसकी बच्चों, कांच की छड़ धनावेशित, उसको मैं भाई साहब पास में लेके आ गया, टच नहीं कराया मैंने बच्चों, है ना, न तार वार से जोड़ा है। इसमें भी क्या होता है वही बताया ना मैंने आपको, ये इसमें ये धनावेशित इसके इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करेगा, आओ मेरे पास आओ, मैं पॉजिटिव तुम नेगेटिव, तो हम लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे से हमारा आकर्षण बनाया प्रकृति ने, तो हमारी तरफ भाई साहब इधर नेगेटिव आ गया, इलेक्ट्रॉनों का जमा बढ़ा, और इधर क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की कमी, कि सर जी ये आपने कमी, तो जिधर इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे उधर धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। बिल्कुल सर जी। अब क्या होगा, इधर ऋण, इधर बच्चों धन उत्पन्न हो गया। अब अपन क्या करेंगे इसमें बच्चों, यहां से मैं इस स्विच को बंद करने वाला हूं, सर उससे क्या होता है, उससे फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल बच्चों उससे फर्क पड़ेगा। देखो ये धात्विक गोला था और ये स्टैंड है रबर का स्टैंड, है ना, ताकि कोई इधर से आदान प्रदान ना हो आवेश का, कि ठीक है सर जी बात मान लेंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई अपन, इसको मैंने भाई साहब इससे जोड़ दिया, ठीक है, इसको अपन यही रखते हैं भी दो गिलास रोड को, कि ठीक है सर जी इसको यही अपन बनाए रखते हैं। अब क्या होगा देखो बच्चों, ये जो ये इलेक्ट्रॉन थे इधर वाले, वो तो यही, ये जो ऋणावेश है या इलेक्ट्रॉन है वो तो इसके आकर्षण से अभी भी बंधे रहेंगे, यहाँ पर ये इसकी तरफ खिंचे रहेंगे आकर्षण से। बट इधर जो धनावेश था बच्चों, जो धनावेश था ना बच्चों ये वाला, ये क्या होगा, ये धनावेश बच्चों इस धन से ये धन क्या हो रहा, प्रतिकर्षित हो रहा था, तो पृथ्वी माता इसको आश्रय दे देगी, क्योंकि इसको तो लाड़ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, मेरी तरफ आकर्षित है। ये दोनों में क्या बच्चों बनती नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव में, इससे दूर भैया, दूर भाग दूर, तो ये इसको धुतकार मिल रही थी, तो इसको अर्थ अपनी गोद में, आओ बेटा मैं तुम्हें आश्रय दूंगी, वैसा मामला है यार, पॉजिटिव चला गया, ठीक है, वो अर्थ में समा जाता है भाई, कि सर ये भी चला जाता, ये क्या इसके आकर्षण से ये अर्थ बुला रही है कि हे इलेक्ट्रॉन तुम आना चाहो तुम भी आ जाओ,
पर ये बोल रहे हैं कि मैं तो हम लोगों को आकर्षण अच्छा लग रहा है, अभी मतलब आपके पास पहुंचने का मन नहीं कर रहा, अभी तो मैं यहीं ठहरना पसंद करूंगा। तो अर्थ उलट ठीक है भाई, पढ़े रहो, ये मामला। पॉजिटिव यहाँ से हट जाता है। वैसे पॉजिटिव हटने का जो मेन कारण होता है ना फंडामेंटल, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं बच्चों ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन इतने जाते हैं कि ये नलीफाई हो जाते हैं केवल, और इधर वाले इलेक्ट्रॉन फिर आगे इलेक्ट्रॉन के साथ और भी आते जाए, नो एक वैसे ये पॉजिटिव हट जाएगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। उसके बाद तो इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन उनको आने नहीं देते, है ना, वैसा कुछ मामला होता है कि ठीक है सर जी पॉजिटिव हट गया, या तो पॉजिटिव चला गया ये मान लो, या इलेक्ट्रॉनों ने आके इनको नलीफाई कर दिया, दोनों थॉट सही है। कि अब क्या होगा सर जी, अब अपन इसमें चालाकी करने वाले हैं, अब अपन इसको भी हटा देते हैं, अर्थिंग वायर को, इसको, है ना। तो ये अपना फर्स्ट डायग्राम था, ये अपना सेकंड डायग्राम था। अब भाई साहब यहाँ जगह थोड़ी सी अवेलेबल कम है, मैं यही बनाता हूँ, एकदम लाइन अच्छी नहीं बनी यार, चलो हाँ भाई, तो एक बार मैं और प्रयास करता हूँ, हाँ कि ठीक है सर चलेगा। आप देखो बच्चों, अब अपन क्या करने वाले हैं कि सर इसको हटाओ आप, तो भाई साहब ये तीसरे डायग्राम में मैं ऐसे बना देता हूँ बच्चों, थोड़ी सी रॉड को छोटा बना दिया है ताकि जगह यहाँ कम है, दिक्कत ना आए। इधर हमारा लोगो भी आता है भाई, तो उसका भी मैं अंदाजे से ध्यान रख रहा हूँ भाई, ये हाँ भाई, ये कि ठीक है सर बात मान लेंगे। अब ये क्या हो गया बच्चों, अब यहाँ पर अपन बात करेंगे सर जी, यहाँ पर अपने ये इकट्ठे हो गए यार, अभी भी यही रहेंगे ये, क्योंकि इससे आकर्षण है ये, तो ये अपने ये है पास में जब तक, तो ये अभी भी यहाँ बंधे रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही अपन इनके बीच की दूरियां बढ़ा देंगे, तीसरी स्थिति है भाई, अपन ने तार को हटा दिया इसको, तो इसमें वैसी स्थिति बनी हुई है अभी भी, ठीक है। अब जैसे इनके बीच की दूरी अपन बढ़ा देंगे बच्चों, दूरी बढ़ा देंगे मतलब काफी ज्यादा दूरी कर देंगे अपन, तब क्या होता है, या इसको अपन ऐसे व्यक्त करते हैं अनंत टाइप से, तब क्या होता है इसमें बच्चों आवेश है ना, इसमें एक समान रूप से फैल जाता है, ये ऐसे इस प्रकार, ये ऐसे, ठीक है बच्चों। तो ये मामला है बच्चों, इस तरह ये फैल जाएगा। तो ये मतलब दूरी, क्योंकि अभी तो इसके आकर्षण से ये यही गुच्छा बन के एक तरह से भीड़ जमा हो गई थी। अब वो भीड़ क्या होती है, इसके हटते क्या होगा, आपस में ऋण ऋण है तो फैल जाएंगे ये प्रतिकर्षण से, परस्पर प्रतिकर्षण से ये इलेक्ट्रॉन फैल जाएंगे और इस तरह का एक समान रूप से आवेशित हो जाएगा। ये अपना चौथी स्थिति है बच्चों। तो हम लोगों ने चालाकी से क्या किया, ये उदासीन था, उससे पहले अपन ने प्रेरण करवा के या आवेश को ध्रुवित करवा के ऐसी स्थिति पैदा कर दी इसकी वजह से, ठीक है। और उसके पश्चात अपन ने जमीन से जोड़ दिया, तो जमीन में चला गया, दूसरी तरफ का आवेश चला गया ये वाला। फिर अपन ने जिसने ये काम किया, फूट डाली ऋण और धन में, इसको भी ये खुद हट गया, तो ये पूरा ऋण ऋण बन के रह गया, वैसा कुछ मामला है बच्चों। तो ये एक प्रोसेस है बच्चों। एक और मैं आपको समझाता हूं इसी से जो रिलेटेड है बच्चों, है ना, मतलब ये तो अपन ने क्या इसको ऋणावेशित किया। अब एक साथ ही प्रेरण विधि से एक साथ ही एक वस्तु को धनावेशित, एक वस्तु को ऋणावेशित भी कर सकते हैं अपन एक साथ, तो उसको भी मैं समझाता हूं। तो मैं एक नया पेज इधर ओपन करता हूं पहले, ठीक है बच्चों। तो ये भाई देखते हैं अपन, तो नया पेज अपन ओपन करके अपन चीजों को आगे बढ़ाते हैं भाई, ठीक है सर जी समझाओ। अब तो इसमें अपन एक साथ में पॉजिटिव नेगेटिव करने वाला हूं बच्चों वस्तुओं को। तो एग्जाम्पल ये किसका एग्जाम्पल है बच्चों, वापस से पुनः, ठीक है बच्चों। ये क्या मामला होता है बीच बीच में यार, हाँ भाई इसको मिटा देता हूँ। देखो बच्चों कि ठीक है सर जी, आप एग्जाम्पल लो अब जिसमें आप ये बताओ, इसको मैं और मिटा देता हूँ यार बच्चों, इसलिए मिटा रहा हूँ कि ताकि अपने यहाँ पे दूर से लिखता हूँ मैं यहाँ से, हाँ कि सर आप कराओ। आप देखो बच्चों ऐसा है, मैं आपको इसका भी हेल्प लेता हूँ मैं इस बार। ये है ना मजेदार चीज है ना एक वैसे तो ये, पर अभी क्या हम लोगों को अभी थोड़ा सा हैबिट कम है इनकी यार। हाँ ठीक ठीक आदत पड़ जाएगी सर। अब देखो भाई इसमें अपन बात करें बच्चों, तो यहाँ पर भाई मान लिए ये दो मैंने गोले मान लिए, ठीक है बच्चों। सर ए गोला और बी गोला, ए और ये बी, ठीक है बच्चों। ये अपन ने मान लिया कि ठीक है सर जी। अब ये पहले उदासीन थे भाई, दोनों न्यूट्रल, दोनों क्या थे बच्चों, न्यूट्रल, न्यूट्रल उदासीन है। अब क्या करेंगे अपन बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वापस से हे ईश्वर, ये क्या मामला है, हाँ भाई चलो कुछ टेक्नीशियन से बात करनी पड़ेगी भाई, क्या मामला है, बीच बीच में ऐसा क्यों हो जाता है ना। इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है हाईलाइटर की यार,
कुछ है क्या इसमें सेटिंग मामला? बच्चों कि सर हमारे सामने एक्सपेरिमेंट मत करो आप, आपसे गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो इसको पूरे बंद ही हो जाएगी। हाँ भाई चलो बच्चों, कि सर जी आप फ्लो तोड़ रहे हो ऐसे, मतलब ऐसे सही बात नहीं है। चलो बच्चों मैं अपना फ्लो वापस बनाता हूं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एक साथ दोनों, एक गोले को धनावेशित एक को ऋणावेशित कैसे कर सकते हैं भाई। तो यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर भाई साहब इसमें पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो कैसे करेंगे अपन। तो भाई साहब यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव के सामने क्या होगा बेटे कि सर पॉजिटिव के सामने तो ये इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाएंगे ऋणावेशित, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों कि सर यहाँ पर ऋण प्रेरित हुए और पीछे क्या होगा, यहाँ पर धन प्रेरित हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अपन ने ये कर लिया इसमें बच्चों कि ठीक है सर जी, आपने इस पर अपन ने पास में लेके आए गिलास रोड को, तो सामने इसने क्या प्रेरित कर लिया कि ऋणावेशित, तो इधर धनावेशित। उसके बाद क्या कर रहे हैं बच्चों हम लोग, इसमें चालाकी से इनके बीच में थोड़ा सा दूरी बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, दूरी बढ़ाने वाले हैं। तो ये देखो अपन इनमें थोड़ा सा दूरी बढ़ाने वाले हैं ऐसे। ये थोड़ा सा और छोटा करूं, अरे यार ये क्या मामला हुआ। हाँ भाई, तो इसमें एक और बना देता हूं आपको, है ना, ये साइज थोड़ा सा बड़ा बन गया है, तो कोई बात नहीं चलेगा, इसको भी बड़ा बना देता हूं ऐसे। अब थोड़ा दूर कर दिया अपन ने कि सर जी इससे क्या होगा, तो इसमें बेटे देखो अभी अब अपन ने जो थोड़ा दूर कर दिया तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, ये ग्लास रॉड अभी भी उपस्थित है यहाँ, तो इससे पॉजिटिव, ये बेटे पॉजिटिव, और यहाँ पर वापस से यथावत इलेक्ट्रॉन बना रहेगा इसके आकर्षण की वजह से, और ये पॉजिटिव प्रतिकर्षण से पॉजिटिव अभी दूरी बना रहेगा, ये इसका मतलब है। ठीक है, अभी भी ग्लास रॉड यहाँ है सेकंड डायग्राम तक, तो केवल अपन ने क्या किया, दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरी बढ़ा दी बच्चों, दूरी बढ़ा दी है। ठीक है सर जी, ये अपन ने एक सेकेंड बच्चों, तो ये थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूँ इसको, ग्लास रॉड कि सर ठीक है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, अब अपन तीसरे डायग्राम की तरफ जा रहा हूं मैं, तो तीसरे डायग्राम के लिए मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ वापस से। अब वापस से अब इसको हटाने वाला हूं मैं, अगली केस में क्या करने वाले हैं अपन बच्चों, हटाने वाले हैं, तो वहां लिख दूंगा मैं अभी ये और ये। अब हम लोगों ने क्या करने वाले हैं बच्चों, यह लिख देता हूं कि भाई अभी अपन ग्लास रोड को हटाने वाले हैं, तो देखो अब क्या स्थिति बनेगी। अब यह लिख दिया व्हेन ग्लास रॉड इज रिमूव्ड, क्या आएगा बच्चों सर, व्हेन ग्लास जो रॉड है वो अपन रिमूव करने वाले हैं बच्चों की। ठीक है सर जी, तो व्हेन ग्लास रॉड इज रिमूव्ड, व्हेन ग्लास रॉड इज रिमूव्ड, जब ग्लास रॉड को अपन हटा लेंगे ना बच्चों, तब क्या होगा, देखो बच्चों इसको हटा देंगे अपन, तो भाई साहब ये नेगेटिव वाला है ना बच्चों, ये नेगेटिव, वो तो यहां जाएगा बच्चों, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव यहां जाएगा आपस में आकर्षण की वजह से। ऐसे इनमें क्या होगा, आपस में बच्चों आकर्षण होगा ऐसे, विपरीत प्रकृति के, इसलिए तो ये। अब अपन अभी भी क्या, ये तीसरी स्थिति में ऐसा हो गया है, और अभी भी क्या कर सकते हैं बच्चों, अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो बात बाकी है, लास्ट बात, और ये कि इनके बीच में दूरी अपन बढ़ा दें बच्चों। अब दूरी अपन ने मान लीजिए बढ़ा दी बच्चों, काफी अच्छी खासी दूरी कर दी अपन ने ऐसे, तो ये दूरी को अपन एक तरह से अभी अपन अनंत रूप से दर्शा देंगे। अभी यार काफी दूरी है, तो अपन ये मान रहे हैं कि ये दूरी है ना बच्चों इनफाइनाइट, ऐसे दर्शाया, इसका मतलब बहुत दूर दूर ले गए इनको, तब क्या होगा, इनका आकर्षण खत्म हो जाएगा बच्चों। जब दूरियां बढ़ जाती हैं तो आकर्षण कहाँ रहेगा बच्चों, तो ये क्या होगा, फिर यहाँ पर ये ऐसे, ये एक समान रूप से वितरित हो जाएगा ये, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों ये अपन ने एक्सप्लेन कर दिया कैसे अपन ने चालाकी से, किस प्रकार अपन ने चालाकी से बच्चों जो वस्तु बच्चों, मतलब पहले दोनों उदासीन थी है ना, पर इसने चालाकी से एक तरफ ऋण एक तरफ धन, अपन ने भी चालाकी से अलग कर दिया, फूट डाल दी, फिर अपन ने इसको भी हटा दिया, तो ये अब पास में आ गए, बट अब जुड़ नहीं सकते, ये उदासीन नहीं हो सकते, दूर दूर कर दी ना, इसलिए तो ये चालाकी तो यहीं से हुई ना, इसने की है पास में आके, तो इसे बोलते हैं प्रेरण प्रभाव। ठीक है, जैसे पास में आके दूसरी वस्तुओं पर आवेश का स्थानांतरण हो जाए, तो जैसे यहाँ पर अपन ने एक साथ एक गोले को अपन ने कर दिया, एक गोले को अपन ने क्या बना दिया बच्चों, ऋणावेशित, और बी को धनावेशित, तो इसमें एक साथ इस तकनीक में अपन ने बच्चों, तो इन गोलों के नाम लेता हूं, एक गोले को धनावेशित एक को ऋणावेशित अपन ने बना दिया है भाई।
ठीक है बच्चों, तो ये अपना मतलब ये जो अपना जेंटल प्रॉमिस था वो पूरा हो गया। ये अपन ने आवेशन की विधियों को भी कवर कर लिया है और आवेश की जो शेष प्रॉपर्टीज है उनको भी कवर कर लिया है। अब हमारा बच्चों अगले जो लेक्चर में जो मुलाकात होगी अपनी, वो कूलॉम के नियम पर आधारित अपन सवाल करेंगे, जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो कई उसका कॉन्सेप्ट कई जगह काम में आएगा हमें, ठीक है। और उसमें थोड़ी मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट भी होगा। कई अब आपका समाकलन आना शुरू हो जाएगा, अवकलन का इस्तेमाल होगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को मैथमेटिकल टूल्स जल्दी ही उपलब्ध करवा दूंगा। तो वहां से आप पूरा बढ़िया मतलब जो मैथमेटिकल टूल हैं उनको बढ़िया समझ लेना, क्योंकि उनका क्लियर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो फिजिक्स में बीच बीच में कई जगह न्यूमेरिकल्स में काम में आते हैं, ठीक है। एक बार तो मैं उसको साइंटिफिक तरीके से क्लियर कर दूंगा, आपको उन लेक्चर्स को ध्यान से उनको भी समझ लेना, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, आप मैक्सिमम, ठीक है। मेरा उत्साह भी बढ़ेगा हम लोगों का पूरे नीट विजन का, और आप लोगों के लिए और भी बढ़िया बढ़िया मेहनत हो, और आप लोगों के लिए जो बेस्ट प्लान होंगे बच्चों वो लेके आएंगे और आपको बढ़िया कराएंगे। मतलब आप अकेले नहीं हो, हम आपके पूरे साथ हैं। तो अगले लेक्चर में अपनी मुलाकात होगी कूलॉम के नियम में। जब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।